हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन फुटबॉल के रीसेंट अपडेट्स के बारे में। पहले में आता है डुरैंड कप के बारे में, जो कि क्वार्टर फाइनल्स हुआ था। लेट्स डिस्कस द क्वार्टर फाइनल विच हैपेंड इन द 16th अगस्त। एससी दिल्ली वर्सेस रांगडाई एफसी। एससी दिल्ली वन द मैच by scoring 5-1 against FC Rangdai. A very good run by FC Rangdai. Tough loss, but SC Delhi qualified for the semi-finals. And the other fixture which happened in the same date was Indian Army versus East Bengal FC. Indian Army fought very well, fought till the end, कंसीडिंग ओनली वन गोल। मतलब बहुत ही अच्छा बात है जब एक ही गोल उन्होंने कंसीड किया। दे कुड हैव लाइक ड्रॉ या टेक इट टू पेनल्टीज, बट टफ लॉस फॉर द इंडियन आर्मी। EB wins and qualifies for the semi-finals. Now let's come to the fixture which happened in August 17th. August 17th आता है मोहन बगान वर्सेस जमशेदपुर. It was a very very close and tough match. Probably the most the best match of this whole Durand Cup, overall Durand Cup. जो हुआ क्या था कि they both scored one goals against each other. फिर पेनल्टीज आया. पेनल्टी वॉज मोस्ट इंटेंस. लिटरली 9-8 से मोहन बगान पेनल्टीज जीती है. इट वॉज अ वेरी 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 क्लोज मैच. इट वॉज वेरी लॉन्ग पेनल्टी, वेरी इंटेंस. Then we'll come to the again another fixture which happened in the same date, which was Shillong Lajong versus Northeast United FC. Tough battle by Shillong Lajong. They scored 2 goals against Northeast United, but Northeast United won the match by scoring 5 goals against them. उन्होंने 5 गोल स्कोर किया अगेंस्ट. टफ मैच, अच्छा मैच था. वेरी गुड रन बाई शिलोंग लाजोंग. मेरे को होप था कि शिलोंग लाजोंग मे बी अंडरडॉग कुछ पुल ऑफ करे या फाइनल्स तक जाए, बट ओके, ये होता है. तो हमारे सेमीफाइनल्स में ये 4 टीम्स हो जाती है. अब ये फिक्सचर्स है इसके. एससी दिल्ली वर्सेस EB जो कि आज होगा 19 तारीख, एंड MB मोहन बगान वर्सेस नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड जो कि होगा 20 तारीख को. मैं अपना प्रेडिक्शन दे दूंगा. मैं अपना प्रेडिक्शन अभी दे देता हूँ कि फाइनल्स में कौन जा सकता है और हु कैन पॉसिबली विन द डुरैंड कप. आई हैव अ वेरी लाइक अनऑर्थोडॉक्स प्रेडिक्शन. मुझे लगता है कि EB तो ऑब्वियसली जीतेगा. EB विल गो टू फाइनल्स. एंड शॉकिंगली मैं प्रेडिक्ट करता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड मोहन बगान के अगेंस्ट एक और बार जीतेगा. आई थिंक EB एंड नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड विल गो टू फाइनल्स एंड नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड विल विन द टाइटल फॉर द थर्ड टाइम. ये मेरा अनऑर्थोडॉक्स हो भी सकता है. ट्रेबल हो भी सकता है. हु नोज, ट्रेबल कर सकते हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड. हु नोज. अब आते हैं डुरैंड कप को छोड़ के. ACL 2 के ग्रुप स्टेज लीक हो चुके हैं, जैसे कि आप लोग को पता है. दे हैव ACL 2 के ग्रुप से रिलीज हो चुके हैं. ईस्ट बंगाल इज इन द ग्रुप D with teams like Al Hussein from Jordan, Al Shota from Iraq, and Al Sib from Oman, and our East Bengal of course. तो इज़ अ डिसेंट ग्रुप. अगर अच्छा खेले, अच्छे प्लानिंग करे तो वी कैन go out of this group stage. We can definitely do better, do decent in this group stage. All the best to East Bengal. Now let's address the elephant in the room, which is कि जैसे कि आप सबको पता है कि इंडिया ने तो AIFF ने तो एशियन कप से विड्रॉ कर लिया था. तो टू रिप्लेस इंडिया अब रूमर्स आ रहे कि बांग्लादेश विल go to ASEAN Cup, will play ASEAN Cup instead of India. Kudos to Bangladesh, best of luck to them. उनका अच्छा है, उनका वो डेवलप कर पाएंगे. But I am very mad, I am very disappointed. हमें ASEAN Cup नहीं छोड़ना चाहिए था. We could have used the ASEAN Cup, again I am saying we could have used the ASEAN Cup for preparing under 20 boys for their upcoming Asian Cup qualifiers and give game time to under 23 players. मतलब हम कर सकते थे. सीनियर टीम ब्राज़ील वाले मैच खेलती और मिक्स ऑफ अंडर 20 प्लेयर्स एंड अंडर 23 प्लेयर्स वुड हैव वेंट टू ASEAN Cup फॉर गेम टाइम एंड एक्सपोजर टू प्रिपेयर देमसेल्व्स. बट आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड. एंड रूमर्स ये भी आ रहे हैं कि AIFF इज अरेंजिंग जो मतलब ASEAN Cup से विड्रॉ करने के बाद टू कंपेंसेट फॉर इट
केपे वर्डेन उरुग्वाई के साथ फ्रेंडलीज अरेंज करने का सोच रही है, रूमर से ये दे आर प्लानिंग टू अरेंज मैचेस विद केपे वर्डेन उरुग्वाई। सो ये न्यूज़ है। अब आते हैं इसके बारे में। आई नो दिस, ये जो नेक्स्ट न्यूज़ है थोड़ा लेट है, बट जीएफसी ने सच्ची में अपना दे हैव सोल्ड देयर आईएसएल राइट्स टू चर्चिल ब्रदर्स। या दे हैव लिटरली सोल्ड देयर राइट्स टू आईएसएल राइट्स टू चर्चिल ब्रदर्स जो थर्ड टियर तक रेलीगेट हो चुका था। नाउ दे आर गोना प्ले ऑन आईएसएल नेक्स्ट दिस सीजन विद द हेल्प ऑफ मनी। नो मेरिट, जस्ट मनी। पैसों के दम पर वो ऊपर आए। सो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड बिकॉज लाइक जब इट्स डज नॉट सो मेरिटोरियस पिरामिड, यू नो, मतलब फिर तो ये मैसेज वैसे ही मैसेज जाएगा कि कोई भी क्लब पैसों के दम पे ऊपर आ सकता है, मेरिट की कोई ज़रूरत नहीं है। सो इट्स काइंड ऑफ लाइक वेरी सैड दैट अ club club is getting promoted to ISL without working hard and with the power of money. I'm very disappointed. It's very sad. I'm very disappointed. So यही था मेरा आज का इंडियन फुटबॉल के लिए का अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।